हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको इनडायरेक्ट फ्लाइट बुक करनी है, कैसे डायरेक्ट बुक करनी है, इनडायरेक्ट करनी है या नहीं करनी है। दूसरी चीज ट्रैवल एडवाइजरी देखेंगे, सबसे सस्ती टिकट आपको कहाँ मिल सकती है ना ऑनलाइन, वो उस चीज की हम बात करेंगे। उसके बाद जो एयर इंडिया का एक्स्ट्रा बैग का ऑफर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो पहले हम ऐसी वेबसाइट देखते हैं जहाँ सबसे सस्ती टिकट मिल सकती है, और मैं आपको ऐसे डेट भी बताऊंगा जिस डेट को ना आपको सबसे सस्ती डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है। तो ये देखोगे आप, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट मैंने सिलेक्ट कर रखी है 28 ऑफ जनवरी की और 2022। अब जैसे कि आपका कोर्स ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, तो कभी भी आप जा सकते हो। मतलब मैं एक आपको बस इसमें ऑप्शन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जनवरी एंड में जाओ, फरवरी स्टार्टिंग में जाओ। मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे यहाँ तक कि आपको 2,24,000 तक की टिकट मिलेगी अगर, बट अगर आप फर्स्ट सेकंड फैब की टिकट देखोगे, जब आप सेकंड फैब की टिकट देखोगे तो सेकंड फैब में यहाँ पे आप नॉन स्टॉप पे क्लिक करोगे कि नॉन स्टॉप फ्लाइट देखनी है मुझे, तब आपको एयर इंडिया की टिकट जो है 1,50,000, मतलब पूरा 1 लाख का, मतलब जो है ना आपसे कम हो जाएंगे। एक लाख 5,000 के आसपास जो है ना पैसे कम हो रहे हैं। यहाँ पे आप सीधा सिलेक्ट करोगे फ्लाइट और यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने के बाद देखो यहाँ पे ना अपना कूपन कोड नहीं बताएंगे। अब इनमें क्या सीन होता है कि इसमें कूपन कोड ये डे वाइज, जैसे मैंने बताया डे वाइज जो है ना वो लगाते हैं अपना। बट अभी जो एक ऑफर चल रहा है इनका, कोटेक वाला ऑफर चल रहा है, ये रहा कोटेक वाला ऑफर कि इन 18 से 80 14 से 18 दिसंबर तक ये आप कूपन कोड लगाओगे तो किसी भी दिन आपको ना ऑफर आराम से मिल जाएगा। सपोज हम यहाँ पे कूपन कोड ये लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हमें पेस्ट करने के बाद सीधा 10,000 का ऑफ मिल गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, एक चीज और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ऑफर 18 को एक्सपायर हो जाएगा। और इसमें क्या है ना, डेली नए नए ऑफर्स इनके होते हैं। जैसे फ्राइडे को ईएमटी फ्राई होता है, उसमें भी 10,000 का ऑफ मिलता है। बीओबीडीसी ट्यूसडे और वेडनेसडे को होता है बीओबीडीसी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, डेबिट कार्ड के लिए होता है। और जो फ्राइडे को होता है, जो मैंने बताया ईएमटी फ्राई, वो आईसीआईसी नेट बैंकिंग के लिए स्पेशली। तो ये सारे ऑफर्स में 10,000 का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो मतलब एक ऑप्शन है कि इससे आप करा सकते हो। बाकी किसी और को कोई और वेबसाइट बताओ जहां पे इससे सस्ता मिल रहा हो तो भाई बताओ, करवाओ। और वेब कोई एजेंट है जो इससे सस्ता करवा रहा हो तो बताओ, ये बच्चों को बताओ, ये नीचे कमेंट कमेंट करो, बताओ। अब हम एक बार डायरेक्ट फ्लाइट की गाइडलाइंस देख लेते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया टू कनाडा चल रही है। अब उसमें आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाना है सिंपली। और जो वो टेस्ट है ना, बिफोर डिपार्चर से 18 आवर्स से पहले कराना है। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है होगी उसको क्यूआर कोड से इशू करवाना है। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 10 से 11 घंटे लग रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है ना वहां पे एयरपोर्ट पे जाना। उसके बाद जो इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ 2-3 दिन में, कि एयरपोर्ट पे कितनी देर पहले जाना है और क्या क्या चीजें हैं। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपने नहीं करा हो तो। बाकी इन्होंने जो एक अल्टरनेटिव बताया कि जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे, उनको एक कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी है, और जो कि बिटवीन 14 से 180 डेज के बीच में होनी चाहिए शेड्यूल डिपार्चर के पहले। बाकी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में। देखो भाई, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स का मैं बताऊंगा तो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स की जो आपको टिकट है ना, वो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 53, 57, 65, और ये मैं मतलब फैब की बात कर रहा हूँ। अगर सपोज हम यहाँ पे डेट चेंज करते हैं और डेट चेंज करके हम सपोज जनवरी 12 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो यही टिकट जो है ना हमको कितने की पड़ जाएंगी, तो यही टिकट 137 के आसपास हमें पड़ जाएंगे। तो सपोज आप इनडायरेक्ट रूट से जाते हो तो फिर मैं ना आपको ये वेबसाइट वगैरह रिकमेंड नहीं करूंगा। तब तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है किसी पैकेज वगैरह से जाओ। तो अगर मैं आपको इसकी इनडायरेक्ट रूट की एडवाइजरी दिखाऊं, चूंकि इन्होंने ये बताया कि आपको जो जब आप इनडायरेक्ट रूट से जाओगे तब आपको थर्ड कंट्री का कोविड-19 मॉलिक्यूलर टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, और जब आपको रिपोर्ट चाहिए होगी तो ऑब्वियसली वो 10-11 घंटे का वेट होगा। अब इसके लिए मैंने जो है ना कुछ एयरलाइंस को फोन किया, मैंने विस्तारा को फोन किया, मैंने कतर को फोन किया, कतर एयरलाइंस को फोन किया, और मैंने मेक माई ट्रिप को फोन किया। क्योंकि मेरी तो टिकट हो चुकी थी, ये तो सब मैंने वीडियो के लिए फोन किया कि पता करते हैं जरा। तो जब मैंने फोन किया तो कुछ ने कहा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करो, पर मेक माई ट्रिप से जब मेरी बात हो रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट वाले सेक्शन में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ना, आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी मॉलिक्यूलर टेस्ट की, आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, कौन सी कंट्री में ट्रांजिट वीजा नेसेसरी है। जैसे इन्होंने लिख रखा है कि कुछ कंट्री तो ट्रांजिट इंडिया को, इंडियन नेशनल पैसेंजर को अलाउ नहीं कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीज अगर पैसेंजर्स पहले से कोविड-19 टेस्टेड है तो उनको अलाउड नहीं कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो है कोविड-19 फैसिलिटी नहीं है, मतलब बाहर होती है। अब स्टेप आउट करोगे तो आपको ट्रांजिट वीजा की वाली बात आ जाती है। अगर आप वहां पे जो है कोविड-19 हो जाती है तो आपको लोकल क्वारंटाइन वहां पे फेस कर सकते हो।
बाकी यार जो एयर इंडिया का बैग वाला ऑफर था, तो मैंने एयर इंडिया को फोन किया था। मैंने पहले तो अपने लिए भी फोन किया था कि मुझे ये ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे जो चाहिए थी फ्लाइट, मैंने उनसे पूछा था 6 अप्रैल 2022 के आसपास। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको नहीं मिल पाएगा ये एक्स्ट्रा बैग का ऑफर। अगर आप 15 नवंबर से पहले बुक करते, तब आपको 23 kg का एक एक्स्ट्रा बैग और जो 5 kg का एक्स्ट्रा बैग मिलता है वो मिलता। अभी तो मुझे जो है ना 23 के दो बैग मिलते, और एक जो है क्या कहते हैं 7 kg का कैबिन बैग, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, वो मिलता। फिर मैंने उनसे और पूछा, अगर मैं एक 23 kg का एक्स्ट्रा बैग ले जाता हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो उन्होंने मुझसे बोला 300 कैनेडियन। तो फिर मैंने एयर इंडिया वालों से एक और बात पूछी कि अब जो बच्चे बुक कर रहे हैं दिसंबर में, जैन में, तो उनको मिलेगा एक्स्ट्रा पैकेज? तो उन्होंने बोला कि आपको ही नहीं मिल रहा, जब आप 6 अप्रैल को जा रहे हो तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये ऑफर जो था, अगर आप 15 नवंबर से पहले टिकट बुक करते, मेरे लिए बोला उन्होंने कि अगर आप 15 नवंबर से पहले टिकट बुक करते, तब आपको 6 अप्रैल को एक्स्ट्रा बैग मिलता। तो जब ये टिकट इतनी महंगी हो रही थी, तो मुझे लगा कोई मतलब नहीं है मेरा अब एयर इंडिया से जाने का, क्योंकि 83,000 लमसम की मुझे टिकट पड़ रही थी एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट, जिसमें सेम बैगेज मिल रहा था। तो मैंने सोचा, चूंकि मुझे 10 अप्रैल या 6 अप्रैल के पास पास जाना था 2022, और मुझे बुक तो मुझे इसी वेबसाइट से करनी थी, क्योंकि मुझे सबसे सस्ती वेबसाइट लगी। तो मैंने एयर कनाडा की जो है टिकट बुक कर दी, जो मुझे 58,000 का रेट आ रहा था। और मैंने जब उस पर डिस्काउंट लगाया तो मुझे 53,000 लमसम की पड़ गई। अब आप बोलोगे 10,000 का डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा? देखो, प्राइस के हिसाब से मिलता है। आप 1.5 लाख की टिकट करोगे ना, तो उसमें 10,000 का ऑफ मिल जाएगा। मैंने जो है 58,000 की टिकट मेरी एमआरपी थी, तो उसमें मुझे 5,700 समथिंग का जो है वो डिस्काउंट मिल गया। एंड एक लास्ट अपील, अगर कोई एजेंट है जो सस्ते पैकेज प्रोवाइड कर सकता है इनडायरेक्ट रूट के दिसंबर में या जनवरी में, तो यार प्लीज प्रोवाइड करो, क्योंकि बच्चे सही में बड़े परेशान है। 3.5 लाख के टिकट आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है। Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Please subscribe the channel. Please like the video. Thank you so much for watching.